मार्च के महीने से मोगरे पर ऐसी वाली फ्लावरिंग चाहिए तो अभी फरवरी में ही कुछ काम करने होंगे। और जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि ये खाद डालिए तो इतने दिनों के बाद रिजल्ट मिलेगा, तो मैं वो रिजल्ट शेयर भी करती हूँ। जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे जनवरी के शुरू में ही मैंने बोला था कि पिटूनिया और सभी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स में आप ये वाली खाद डालिए तो रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलना शुरू हो जाएगा फ़ैब के शुरू से ही। देखिए मेरे पिटूनिया में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है, पौधा घना भी हो रहा है। तो ये सब जो कुछ भी खाद हैं, ये यदि आप मेरे कहने अनुसार समय-समय पर डालते हैं, तो रिजल्ट आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। और जो मोगरे के लिए ये खाद मैं बता रही हूँ, ये बहुत टाइम से मैंने देखा है कि मोगरे में ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए फ़ैब बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ होता है। फ़ैब में जब हम कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं, तो पौधा स्वस्थ भी हो जाता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करने लगता है। अब लास्ट वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया था मोगरे की कटिंग करना या फिर खाद डालना, वो आपने किया होगा, तो इस तरीके से आपके मोगरे पर न्यू शूट्स आने लगी होंगी। तो मोगरे के पौधे को क्योंकि डोरमेंट हो जाता है ये सर्दियों में, तो आपको चाहिए कि अपने मोगरे को हरा भरा और घना करने के लिए यदि पौधा सूख भी रहा है, तो जैसे मैं बता रही हूँ ये कटिंग कर लीजिए और खाद डालिए, तो निश्चित तौर पर मोगरे में मार्च के बाद से न्यू शूट्स भी आने लगेंगी और न्यू कलियां भी बनना शुरू हो जाएंगी। अब सबसे पहले जो चीज़ करनी है आपको वो है गुड़ाई। गुड़ाई और रीपॉटिंग दोनों ही करना है। रीपॉटिंग यदि कर चुके हैं आप जैन में तो ज़रूरी नहीं है। रीपॉटिंग उन्हीं पौधों की करनी होती है जिनके रूट्स बाउंड हो चुके हैं, यानी कि अच्छी तरीके से भर चुके हैं। तो उन्हें 1-2 इंच बड़े गमले में फिर से शिफ्ट कर देना होता है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कटिंग। ये दूसरी बार हम मोगरे पर इस साल में कटिंग कर रहे हैं। एक बार जनवरी में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के देख सकते हैं। 2 बार कटिंग करेंगे, 2G कटिंग इसे कह सकते हैं। 2 बार कटिंग करेंगे तो पौधा ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, ज़्यादा घना हो पाएगा, लेगी नहीं होगा और पौधे की जो आप ये कह सकते हैं स्ट्रेंथन मिलती रहेगी। पौधा आने वाले समय में यानी कि बरसातों तक लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मोगरे को कैंची की सहायता से भी हम घना और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि जितनी बार हम मोगरे को कट करते हैं या फिर प्रून करते हैं, मोगरे का पौधा ज़्यादा घना होता है, कलियां बेहतर निकालता है। मोगरे का पौधा हमेशा न्यू ब्रांच पर ही फ्लावरिंग करता है। यदि मेरे पौधे की तरह भी आपका पौधा हो गया है, ये दूसरा पौधा मैं दिखा रही हूँ, तो आप उसकी कटिंग कर दीजिए और ये वाली खाद डाल दीजिए। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 15 से 20 दिनों में पौधा हरा भरा और घना हो गया है। ये खाद बताने के पहले मैं आपको 2 कंडीशंस बता देती हूँ। यदि पहली बार आप रीपॉट कर रहे हैं अपने पौधे को, तो उसमें आप नीम खली और वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। यदि आप रीपॉट कर रहे हैं या फिर न्यू पौध लगा रहे हैं, लेकिन पौधे में एक बार जनवरी में खाद दे चुके हैं और कटिंग कर चुके हैं मेरे पौधे की तरह, तो आप ये वाली खाद देंगे। ये है फॉस्फेट का पाउडर। फॉस्फेट का पाउडर जो है बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा। ये कैल्शियम युक्त होता है। यदि ये नहीं है आपके पास तो आप आधा चम्मच चूना भी डाल सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां डाल सकते हैं। इन सबको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा कर के देख सकते हैं। ये डालने के बाद आप इस लिक्विड का इस्तेमाल कीजिए। इसमें 1 चम्मच नीम खली ले लीजिए और 1 चम्मच काऊ डंग मैन्योर। यदि काऊ डंग मैन्योर नहीं है आपके पास तो उस जगह पे आप उपले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उपला, कंडा या जो आपके यहाँ बोला जाता है काऊ डंग केक है बेसिकली वो, उसे रात भर भिगो करके रखना है और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके वाटर को आप 10-10 डेज़ पर डालते जाइए। ये जो नीम खली है ये आपके पौधे को, जिसे आपने रिपोर्ट किया है, वैसे तो हर महीने नीम खली डालना चाहिए, लेकिन अभी फैब में डालने से पौधे को मजबूती भी मिलती है, क्योंकि मोगरे का पौधा तो डोरमेंट हो जाता है सर्दियों में, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखाता है। तो अभी इसकी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये उपले कंडे की जगह मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, काऊ डंग केक भी 1 चम्मच ले सकते हैं। इसे रात भर भिगो कर रखना है और नेक्स्ट डे कंडे को निकाल करके रख दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम यूज़ कीजिए। 10-10 डेज़ पर अभी आपको इस्तेमाल करना है। ये फॉस्फेट का जो पाउडर है ये आपके पौधे पर बहुत जल्दी, आप कह सकते हैं, न्यू ग्रोथ को लेने में हेल्प करेगा। और एक चीज़ और है कि अभी पौधे में नमी बनाकर रखें, यानी सॉइल में थोड़ी नमी बनाकर रखें और पूरे दिन के सनलाइट में रख दीजिए पौधे को। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपके पौधे में न्यू फुटाव आने लगी है, जो कि फैब में आती ही है। थोड़ी सी ये केयर कर लेने से आप अपने सूखते हुए मोगरे के पौधे को बचा सकते हैं।